दीपावली का बहुत ही सुंदर त्यौहार हमारा आने वाला है। मैं ललितपुर की जनता को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही ये अनुरोध करता हूं कि दीपावली में अपनी सुरक्षा रखें, अपने बच्चों की सुरक्षा रखें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि कोविड का अभी संक्रमण ख़त्म नहीं हुआ है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम लोग त्यौहार से कुशल मनाएं। पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं, ईश्वर से कामनाएं, सभी लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें और जीवन में तरक्की करें। जय। देखिए, दीपावली का पर्व बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस संबंध में मैं अपने ललितपुर वासियों को निश्चित तौर पे ये कहना चाहूँगा कि आने वाला धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा, सभी में सभी लोग प्रसन्न रहें, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। दीपावली में सभी व्यापारी भाइयों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि धनतेरस पे वो निश्चित तौर पे बहुत अच्छे ढंग से अपने व्यापार को करें और पुलिस की तरफ से जो भी सहयोग होगा हम लोग लगातार पैदल गश्त करते हुए उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। और सभी नगरवासी और ज़िले वासियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि बहुत हर्षोल्लास के साथ अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा को देखते हुए दीपावली का पर्व मनाएं। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस त्यौहार में आतिशबाजी कम से कम करें और अपने को सुरक्षित भी रखें। मेरी शुभकामनाएं। मैं ब्रजेंद्र सिंह, हेड प्रधान पिपरिया, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति व अखिल भारतीय प्रधान संगठन का प्रदेश महासचिव हूँ। किसानों की सेवा और प्रधानों की सेवा, प्रधानों के अधिकारों की रक्षा करना, उनके न्याय के प्रति उनके साथ न्याय दिलाने हेतु लड़ना, और किसान यूनियन जो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का भी प्रदेश महासचिव हूँ और प्रधान संघ का भी प्रदेश महासचिव हूँ। दीपावली के इस पावन पर्व पर समस्त हमारे किसान भाइयों को, हमारे देशवासियों को, समस्त हमारे प्रधान भाइयों को, और आगंतुक जो आने वाला समय है चुनाव का, उसमें हमारे नए साथी ग्राम प्रधानों का दीपावली का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं रुचिका बुंदेला, ग्राम प्रधान बगोनी, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ धनतेरस एवं दिवाली की। महामारी के चलते आप थोड़ा सा ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध बने और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुरेश बड़ेरा, जिला अध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से हमारे सारे व्यापारी भामाशाह और सारे उपभोक्ताएं और सारे आमजन को धनतेरस एवं दीपावली के इस शुभ अवसर पर सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं। तो मैं ललितपुर के जनपद वासियों को इन आगामी त्योहारों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी विद्युत विभाग की तरफ से कि हम पूरी रोशनी और हर्षोल्लास के साथ आपका त्यौहार मनवाएं। और सभी लोगों को आगामी जो त्यौहार हमारी दीपावली है और आज धनतेरस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ललितपुर लाइव टीवी की संपूर्ण टीम को ओर से सभी ललितपुर लाइव टीवी के दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ललितपुर लाइव टीवी की ओर से आपका जीवन सुखमय हो, हरियाली और रास्ता के अंतर्गत आपका जीवन गुजरे। मैं आपका दोस्त रविजन चुनगी। आज दीपावली पर्व महोत्सव भगवान महावीर स्वामी के निर्माण महोत्सव को लेकर प्रातःकालीन सकल जैन समाज ने जैन मंदिरों में पहुंचकर भगवान जिनेन्द्र देव की अर्चना, पूजा, अभिषेक, शांति धारा की और भगवान महावीर स्वामी को समर्पित निर्माण लाडू अर्पित किया और अष्टद्रव्य से पूजन की। हम आपको ले चले हैं दिगंबर जैन सचेत क्षेत्रपाल मंदिर जी में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पावन वर्षा योग यहाँ पर आचार्य आर्जव सागर जी का सत्संग चल रहा था। आज उसका निष्ठापन हुआ और दीपावली पर्व भी मनाया गया। भगवान महावीर स्वामी ने निर्माण लिया था आज के दिन, और उनके प्रथम गणधर गौतम स्वामी, जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस दोनों विषय के संदर्भ में सकल जैन समाज, भारतवर्ष का जैन समाज आज दिवाली पर्व मनाता है और दीपमाला प्रकाश उत्सव के माध्यम से दीपावली उत्सव अपने जीवन में उतारता है। भगवान महावीर का संदेश जियो और जीने दो। उन्होंने हमेशा कहा है कि जियो और जीने दो,
प्राणी मात्र पर दया करो, करुणा उनके जीवन में लाओ और उनके प्रति भाव रखो। हमारे साथ कुछ श्रावक हैं, श्रद्धालु हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपका परिचय और आपने दिवाली कैसे मनाई? बहुत अभी दिवाली तो अभी आज मनाएंगे हम तो। जी जी। और मैं राजेंद्र जैन, जड़ी बूटी राजू जी, ललितपुर आजादपुरा निवासी। भगवान महावीर से आपको क्या संदेश मिलता है? जियो जीने देखो। आप कहाँ से हैं? मैं ललितपुर से भैया कमलेश कुमार जैन। आपने भगवान महावीर स्वामी के जो प्रथम गणधर गौतम स्वामी जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति सायकालीन हुई थी जी, इसके संदर्भ में आपने जीवन में क्या उतारा? यही उतारा कि अपने जीवन में सरलता होना चाहिए, सबके प्रति दया भाव होना चाहिए और एक दूसरों के प्रति समर्पित भाव हो हमें चाहिए, एक दूसरों के प्रति अच्छे प्रेम भाव से रहें दुनिया में। इस तरह से लोगों के विचार, श्रद्धालुओं के विचार हम अपने जीवन में उतारते हैं और भगवान महावीर के संदेशों को जन जन तक पहुंचाते हैं। भगवान महावीर स्वामी के संदेशों को पावन वर्षा योग में आचार्य आर्जव सागर जी ने जैन मंदिर सचिव क्षेत्रपाल जी में प्रतिदिन सुबह और सायकालीन और दोपहर में उनके संदेशों को, उनकी वाणी को लोगों को प्रवचनों के माध्यम से दिया। तो वहीं मंदिर प्रबंधक के संयोजन में श्री दिगंबर जैन पंचायत समिति के संयोजन में पावन वर्षा योग 4 माह तक इस कोरोना महामारी काल में सानंद संपन्न हुआ और पूरे सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए लोगों ने इस धर्म यात्रा में अपने आप को सहभागिता निर्वहन की। तो दूसरी ओर हमारे जैन अट्टा मंदिर जी में पावन वर्षा योग मुनि सुभद्र सागर, मुनि प्रणीत सागर जी ने, जो आचार्य विशुद्ध सागर जी के शिष्य हैं, उन्होंने पावन वर्षा योग किया। इसी क्रम में हमारे दिगंबर जैन मंदिर बाहुबली नगर में उनकी आचार्य आडवर सागर की शिष्या ने आरका श्री प्रतिमावती माता जी ने पावन वर्षा योग किया। जैन मंदिर नया मंदिर जी जो मऊठाना में स्थित है, वहाँ पर मुनि श्री विनिश्चल सागर जी का पावन वर्षा योग किया। कुल मिलाकर ललितपुर में विगत 5 माह तक कोरोना महामारी में जहाँ लोग भयभीत थे, संकोचित थे और भयभीत होकर अपना जीवन यापन कर रहे थे, तो वहीं उन्हें आध्यात्मिक यात्रा को जारी रखने के लिए इन मुनियों का, इन संतों का सानिध्य और आशीर्वाद मिला। पावन वर्षा योग का समापन हुआ, निष्ठापन हुआ और आज का दिन जहां पर्व दीपावली का है तो वहीं निष्ठापन समारोह का है। 4 माह साधु सकल जैन पंचायत समिति की ओर से आग्रह से पावन वर्षा योग किए थे। साधु समाज के निवेदन पर 4 महीने करुणा, दया और प्रेम और जीव हिंसा के माध्यम को लेकर पावन वर्षा योग करते हैं और आज वह स्वतंत्र हो चुके हैं। उनका विहार कभी भी हो सकता है। अब साधु स्वतंत्र हैं पूरी तरह से कहीं भी जाने के लिए, क्योंकि 4 माह जैन धर्म के अनुसार वो एक जगह एक स्थान पर अपनी सीमाओं के अंतर्गत रहते हैं। और मैं आपको बता दूं, पावन वर्षा योग के साथ साथ दीपावली पर्व आज सुबह प्रातःकालीन भगवान महावीर स्वामी को निर्माण हुआ था और निर्माण पर्व को लेकर सभी श्रद्धालुओं ने मंदिर में पहुंचकर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपने परिवार सहित आचार्य आर्जव सागर के सानिध्य में भगवान महावीर स्वामी को निर्माण लाडू समर्पित किया। और अब सायकालीन सभी श्रद्धालु अपने घरों में, आवास में, भवनों में और प्रतिष्ठानों पर भगवान महावीर स्वामी के मुख्य गणधर गौतम स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त होने पर खुशियां मनाएंगे और दीपक जलाकर उनकी पूजा अर्चना करेंगे। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट।